यमुना मैया की और नर्मदा मैया की जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे यूपी बिहार के मुझे जानकारी मिली है कि यहां पर बड़ी संख्या यूपी बिहार वालों की है और मैं मध्य प्रदेश की धरती से नर्मदा तट से आता हूं और जनकपुरी से हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में हम जैसे युवाओं के हमेशा से मार्गदर्शक रहे आदरणीय आशीष सूद जी को यहां से चुनाव लड़ाया जा रहा है। मैं ये मानता हूं कि यूपी बिहार में रहने वाले लोगों के लिए मुझे ध्यान है कि इससे पहले कभी यूपी और बिहार का नाम की लिया जाता था तो बहुत पिछड़ा और कई प्रकार की बातें उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में कही जाती थी, लेकिन मुझे कहते हुए आज ये गर्व है कि उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कमल के फूल की सरकार बनी है तब से उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक एक आदमी का सर गर्व से ऊंचा हो गया है साथियों, गर्व से ऊंचा हो गया है। इसी तरह से बिहार के अंदर रहने वाले लोग कहीं अपने कामकाज के लिए दूसरी जगह भटकते थे, अपने बच्चों का जीवन यापन करने के लिए कहीं और जाना पड़ता था, लेकिन आज बिहार में रहने वाले लोगों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल की सरकार वरदान बनकर साबित हो गई है, वरदान बनकर साबित हुई है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, मध्य प्रदेश की धरती में लगातार विकास की गंगा बह रही है। मैं अभी दिल्ली के नेताओं के बारे में सुन रहा था कि दिल्ली में ये बात कही जा रही थी कि पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़कें नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2003 के पहले का वो मध्य प्रदेश, जिस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। बीमारू राज्यों में बिहार आता था, बीमारू राज्यों में महाराष्ट्र आता था, बीमारू राज्य में मध्य प्रदेश आता था और इस प्रकार से राजस्थान को भी बीमारू राज्य कहा जाता था। लेकिन बीमारू राज्यों को दूर करने का काम किसने किया? काम उसने किया जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। और मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं, अच्छा एक बार हाथ उठाकर बताओ विकास कौन कौन चाहता है, जरा हाथ उठा के बताना ईमानदारी से। अरे पीछे तक बताओ मेरे भाइयों बहनों, विकास कौन कौन चाहता है। यदि हम सब विकास चाहते हैं तो विकास के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है मेरी बहनों, धन की आवश्यकता पड़ती है। हम सब ने दीपावली में मां लक्ष्मी का पूजन किया, हम सब लक्ष्मी का फोटो देखकर जानते हैं कि लक्ष्मी माता कौन है। और लक्ष्मी का फोटो जब तुम देखती हो और विकास के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ती है, जरा ईमानदारी से बताना कभी क्या लक्ष्मी लालटेन लेकर आती है क्या? कभी नहीं आती। अरे लक्ष्मी कभी हाथ के पंजे पर आती है क्या? कभी नहीं आती। लक्ष्मी कभी झाड़ू पकड़कर आती है क्या? कभी नहीं आती। अरे लक्ष्मी आती है तो कमल के फूल पर बैठकर आती है साथियों। इसलिए कमल के फूल पर बैठकर लक्ष्मी आएगी, विकास की गंगा बहाई जाएगी। और मैं हमारी बहनों के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि हम तो उस राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो राजनीतिक पार्टी कहती है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता वहीं पर वास करते हैं जहां पर नारियों का सम्मान होता है, और नारियों का सम्मान कहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में नारियों का सम्मान होता है। अरे मेरी बहनों जरा जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। तुमको इस बात को बताते हुए भी मुझे प्रसन्नता है कि अब सदन के अंदर 33% आरक्षण हमारी बहनों का होगा और सांसद बनकर बहनें हमारी सदन के अंदर बैठने वाली। हालांकि आपके क्षेत्र की सांसद भी महिला, इसलिए भी मैं आप सबको इस बात के लिए भी बधाई देता हूं। और जिस तरह से जिस मध्य प्रदेश से मैं आता हूं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जब सरकार तब मध्य प्रदेश में सड़क, पानी और बिजली का संघर्ष हुआ करता था। अरे शर्म आनी चाहिए इस देश में रहने वाले उन लोगों को जो सरकार तो बना लेते हैं लेकिन सड़क, पानी, बिजली जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं जो हमारा सबसे पहला अधिकार है, वो अधिकार भी कांग्रेस की सरकारों ने कभी नहीं दिया। वो अधिकार भी कभी केजरीवाल की सरकार ने नहीं दिया। इसलिए मैं तुमसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज के बाद से 2 दिन तक एक नारा याद रखो,
जब भी झाड़ू का कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आए और ये आम आदमी पार्टी जो ठग पार्टी है उनके लोग जब तुम्हारे द्वार पर आए, तब उनसे तुम कहना कि बंद कर दो उछल और कूद, आ रहे हैं आशीष। अरे बंद कर दो उछल और कूद, आ रहे हैं आशीष। तो आशीष सूद जी को जिताना है, कमल का फूल खिलाना है, नरेंद्र मोदी जी को ताकत देकर और एक बार फिर से विकास की सारी बातें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कंधों पर सौंपना है। मेरी माताओं में तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। मैंने उस राज्य की विपदा को देखा है जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, विकास के नित नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, विकास की यदि कोई गाड़ी दौड़ती है तो 4 पहियों पर दौड़ती है मेरी बहनों, 4 पहियों पर दौड़ती है मेरे युवा साथियों। पहला पहिया देश के प्रधानमंत्री का होता है, जो पहिया तुमने लगाने का काम किया है। दूसरा पहिया आपके अपने मुख्यमंत्री का होता है, जो पहिया अभी पंचर है आपके इस दिल्ली के अंदर, वो पंचर पहिया चल रहा है, इसलिए उस पहिए को भी बदलने की आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री के बगल से मुख्यमंत्री का पहिया किसी का लगाना है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली कमल के फूल का पहिया लगाना है। पीछे का पहिया सांसद का होता है, सांसद का पहिया आपने विकास का भारतीय जनता पार्टी का जोड़ा है। मैं निवेदन आपसे हाथ जोड़कर करने के लिए जबलपुर से आया हूं कि आप अपना जो चौथा पहिया है, यदि विकास का पहिया और विकास की गाड़ी दौड़ाना चाहते हो तो चौथा पहिया भी कमल के फूल और आशीष सूद के लगाने की आवश्यकता है। जरा जोरदार तालियों से विश्वास दिलाइए कि इस बार जिस तरह की आम आदमी पार्टी ने, मुझे तो यह विश्वास नहीं होता, सम्मानीय मंच यहां पर बैठा है, कि केजरीवाल जैसे झूठे आदमी को दिल्ली झेलती कैसे। अरे यदि देश में झूठों की यदि गिनती हो और ग्रेडिंग दी जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि पहला नाम किसी का होगा तो अरविंद केजरीवाल का नाम होगा। साथियों, पहला नाम अरविंद केजरीवाल का होगा। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि आशीष भाई ने संकल्प लिया। अच्छा, ये ईमानदारी से बताओ कि लाडली बहना का 2500 रुपया कौन कौन लेना चाहता है? जरा हाथ उठा के बताना, जरा ईमानदारी से बताओ मेरी भैया बहनों। और जो भैया बैठे वो भी अपने घर में दिलाना चाहते हैं कि नहीं दिलाना चाहते? इसलिए सब हाथ उठाकर एक बार बताओ जरा, सबको अपने लाडली बहने का पैसा देना है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी, लाडली बहना का वादा किया, आज तक आपको पैसा दे रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर हमने वादा किया, पैसा आपको दे रहे हैं। राजस्थान के अंदर, असम के अंदर जितनी भी हमारी लाडली बहनें हैं उन सब की सुरक्षा